ध्यान दो, इस लेक्चर में बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें देखना क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पहले देखनी है एक रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने हैं? एक। वो दे क्या रहा है आपको? प्रोडक्ट। क्लियर? तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा? रिएक्टेंट होंगे जीरो, है ना? समझ गए इस चीज को? अब अगर मैं आपसे पूछूं रेट क्या बनेगा इसके लिए, जरा ध्यान देना। रेट बनेगा इसका माइनस डी ए बाय डी टी, एक बात। और दूसरा रेट क्या बनेगा? रेट लॉ के हिसाब से के ए की कंसंट्रेशन 1। ठीक है, यहां पर के क्या है आपका? के रेट कांस्टेंट। प्राची ये बात समझ में आई? हमारे पास रेट की, हाँ रेट की एक वैल्यू है माइनस डी ए बाई डी टी और एक रेट की वैल्यू क्या है? के ए रेस टू द पावर 1। अब आप इसको लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए। अब यहां पर माइनस डी ए बाई डी टी आता है आपका, इसको ए को इधर ले गए, के डी टी को इधर ले गए इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, और ये इंटीग्रेट किया हमने इसको। 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ए। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। तो ये तो बन गया आपका नेचुरल लॉग ए। बस इस पॉइंट को समझो, इसको इक्वेशन 1 बना लो। क्लियर है? अब वो कहता है c की वैल्यू कहां से निकाले? आप एक काम करो, यहां पे, अच्छा c तो मैंने लिखा ही नहीं अभी, एक कांस्टेंट और आता बेटा, सॉरी, प्लस सी। ये इक्विलिब्रियम के लिए, सॉरी, इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट आता है। इंटीग्रेशन, हाँ, ये इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट क्यों आता है? ये कांस्टेंट इसलिए आता है, अगर मान लो मैंने किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो कर दिया था, तो इंटीग्रेट करके उसको वापस ला रहे हैं। क्या करके वापस ला रहे हैं? इंटीग्रेट करके उसको वापस ला रहे हैं। बस अब वो कहता है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो हुई फर्स्ट ऑर्डर की बात यहां तक। अच्छा भैया, वहां पे भी इंटीग्रेट करके एक सी आएगा, उस सी को उधर ले जाएंगे, वो फिर दोबारा बड़ा कांस्टेंट बन जाएगा। इंटीग्रेशन अभी पढ़ा ही नहीं मैथ्स में। एक देखो, अब यहां पर एक बच्चा कह रहा है कि भैया यहां पे भी सी आना चाहिए। अगर मैं यहां पे 2 सी ले लेता हूं, चलो ले लो, ये दिक्कत आई है तो ले लो 2 सी। एक सी यहां ले लो, एक सी यहां ले लो, इन दोनों को उठा के उधर लेके जाओ। अब कांस्टेंट ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, देंगे कि आगे जाके एक बड़ा कांस्टेंट। प्राची ये बात ठीक है? तो अब तेरे पास वैल्यू आ गई माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये सी एक कांस्टेंट है, इस इक्वेशन को पकड़ के रखो। इक्वेशन 1 बना लिया हमने। अब जो अगली चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे वो क्या है कि अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे कोई पॉइंट चाहिए, टर्मिनेशन पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। तो मैंने इनिशियल पॉइंट ले लिया। मैंने यहां कहा इनिशियली मेरे पास जब टाइम 0 था तब कंसंट्रेशन जो थी ए की वो पूरी की पूरी थी, मतलब उस वक्त रिएक्टेंट यूज ही नहीं हुआ था, वो था ए नॉट। वो क्या था? ए नॉट। अच्छा, तो क्या करें? इस वैल्यू को देखो और रख दो यहां पे, माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू ए, टी की जगह क्या रखा? और सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस लॉग ए नॉट। ये सी की वैल्यू आई आपकी, इसको पकड़ के रखो।
और उसको उठा के यहां पे पुट कर दो, ठीक है। अब देखो माइनस लॉग ए था, के टी था, प्लस सी की जगह क्या रखा, माइनस लॉग ए नॉट। इस चीज को देखो, क्या ये आपको पीछे दिखाई दे रही है? माइनस लॉग ए था, के टी था, सी की जगह क्या रखा, माइनस लॉग ए नॉट। अब जरा ध्यान दो, माइनस लॉग इक्वल्स टू के टी प्लस माइनस लॉग ए नॉट, उठा के उधर ले जाना है इसको, तो ये बन जाएगा प्लस का लॉग, बन जाएगा। अब उसके बाद लॉग में दो चीजें अगर सब्ट्रैक्ट हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये नेचुरल लॉग है, इसको अगर आप लॉग बेस टू 10 में कन्वर्ट करते हो तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए इज इक्वल्स टू के टी। इस चीज को पकड़ के रखो, ठीक है। अब यहां से आपको निकालना क्या है, यहां से आपको निकालना है टी, तो टी कितना आएगा, 2.303 अपॉन में के लॉग ए नॉट बाय ए। ये टाइम पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद मुझे देखना है हाफ लाइफ टाइम। ये देखो हाफ लाइफ टाइम, इसे टी हाफ कह सकते हो आप। टी हाफ कैसे निकालेंगे, हमने कहा जब हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, जब टी बन जाएगा टी हाफ और ए बन जाएगा ए नॉट बाय 2। इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं बेटा, हाफ लाइफ टाइम पे इनिशियल थोड़ी आ जाएगी कंसंट्रेशन, हाफ हो जाएगी ए नॉट बाय 2। अब वो पुट करो तो टी हाफ कितना आएगा आपका, 2.303 बाय के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट बाय 2। अगर ऐसा करता हूं मैं तो ए नॉट से ए नॉट कट जाता है और 2 पर आ जाता है लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.3, या एग्जैक्ट वैल्यू लेनी तो 0.3010 चेक कर लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहां से, तो हमारे पास टी हाफ कितना आता है, 0.3 बाय के। इस पॉइंट को पकड़ के रखो, आपके पास टी भी आ गया, टी हाफ भी आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट ऑर्डर तो वो रिएक्शन भी होती है जब हम यूरेनियम या किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तोड़ते, तो उसमें भी एक डिसइंटीग्रेशन के तौर पे टी हाफ देखा जाता है, ठीक है। अब जल्दी से इसको देखो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है इससे रिलेटेड ग्राफ्स की। तो इस इक्वेशन को देखो आप, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी, एक इक्वेशन देखनी है आपको, और एक ये देखो ये देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या क्या चीजें, ग्राफ किसके बीच में, ग्राफ है लॉग आर और टाइम के बीच में। अब यहां पे लॉग आर क्या है, वो जो मैंने ए लिया है वो आर ले रखा है इन्होंने, ठीक है। ये एनसीईआरटी का कटआउट है, तो उसके अंदर ए की जगह आर ले रखा है। अब ये लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट इज इक्वल्स टू के टी। जरा देखना, यही इक्वेशन है हमारी, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इक्वल्स टू के टी। इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, जब भी मैं कभी इस तरीके की कोई इक्वेशन बनाता हूं तो इसको मैं बोलता हूं वाई, ग्राफ बनाता हूं तो इसको बोलता हूं मैं वाई एक्सिस, इसे बोलता हूं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से हमारी इक्वेशन क्या बनती है, जो भी वाई है वो है एम एक्स प्लस सी। ये सी कहां होगा वो देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं, लॉग आर नॉट माइनस आर होगा, लॉग आर नॉट माइनस आर, ये लो लॉग आर नॉट माइनस आर। अब ठीक है, अब यहां पे आप लॉग आर को यही रखो, इसको उठा के उधर ले जाओ, या लॉग आर को उठा के उधर ले जाओ, लो लॉग आर नॉट माइनस के टी। अब ठीक है, देख भाई
ये केटी है, इसको उठा के उधर ले गए और उसको उठा के उधर ले आए, इसी को उठा के उधर ले गए, किसको ले गए, इसको उठा के उधर ले गए और इसको उठा के उधर ले गए। आप लोग बोलो, आ रहा हूं। देखो तो ये आ गया आपका लॉग आर, ये लॉग आर क्या है आपका, वाई एक्सिस, यहां पे ये रहा आपका एक्स एक्सिस, तो ये बन गया आपका स्लोप माइनस के। आप चाहो तो मैं इसको अलग से ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस की फॉर्म में लिखना हो तो प्लस माइनस के टी। आपको एम दिखाई दे रहा है, ये स्लोप होता है बेटा, ये स्लोप है। अब इसको पकड़ के रखो स्लोप को, तो ये स्लोप आपका नेगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग है। क्लियर, ये स्लोप आपका नेगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग है। भारत, ये बात समझ में आ गई? तो भारत हमें ये पता चल गया है, तो स्लोप है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये क्या है, सी। सी किस चीज में जुड़ रहा है, वाई एक्सिस में जुड़ रहा है। सी किस में जुड़ रहा है, वाई एक्सिस में जुड़ रहा है, इसलिए यहां पर आया हुआ है। ठीक, इंटरसेप्ट बोल लेते हैं इसको। ऐसा यहां देखा हमने। अब लॉग आर नॉट और आर का रिलेशन का है, पीछे जाओ। एक तो ये इक्वेशन बनाई, लॉग आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू के टी, खत्म। इसकी इक्वेशन क्या है, लॉग आर नॉट बाय आर इज इक्वल्स टू के टी। क्लियर है? तो इस वक्त सी क्या है, सी है ही नहीं। जो हम लेते थे ये वाला सी, वो सी यहां मिसिंग है, इसलिए मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया है, ये क्या है आपका स्लोप। एक्स एक्सिस कहां है, ये रहा टी। वाई एक्सिस कहां है, ये रहा लॉग आर नॉट बाय आर। तो आपके पास वाई एक्सिस ये रहा, ये आपके पास टाइम ये रहा, और ये ग्राफ ये रहा। अच्छा, ये 2.303 क्यों आया, ये एलओजी वाला लॉग है। इसको उसमें कन्वर्ट करोगे तो यहां पर लग जाएगा आपका, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303। मैं इसको बदल के दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, एलएन वाला। ठीक है, 2.303 के लिए मैं एक और इक्वेशन ले रहा हूं, एक और पेज लो। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं किसके बीच में, लॉग आर नॉट बाय आर और टी। अब इक्वेशन देखो क्या है, लॉग आर नॉट बाय आर इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर बना है के टी, बना है। तो लॉग आर नॉट बाय आर क्या बना, के बाय 2.303 मल्टीप्लाई में टी। अब ये चीज क्या है, बोलो, ये है इस बार स्लोप। अब ये है आपका स्लोप, के बाय 2.303। क्लियर? ये तीनों ग्राफ किस पे बने, इक्वेशंस पे। वो इक्वेशन समझ में आ गई? अगर वो इक्वेशन समझ में आ गई तो ग्राफ याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे मांग रहा हूं किसका ग्राफ, टी हाफ का ग्राफ। किसके साथ, यहां पर आप लो या तो आर ए या आर जो मर्जी बोल लो आप, या आर नॉट। अब आप मुझे बताओ क्या ग्राफ बनना चाहिए। इस इक्वेशन को देखो, टी हाफ इज इक्वल्स टू, देखो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के दिखाई दे रहा है, ये तो कांस्टेंट है। 0.693 दिखाई दे रहा है, ये भी कांस्टेंट है। आर नॉट है इस इक्वेशन में, आर है इस इक्वेशन में। तो आप कहोगे टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन ली थी उससे भी, और उस टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन यानी कि ए से भी, दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। टी हाफ आर नॉट या आर या ए नॉट या ए पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए आपको इसका ग्राफ दिखाई नहीं दिया। क्लियर? इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो टी हाफ इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ये ग्राफ बना सकते हो आप। अब मेरी बात सुनो, यहां तक ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट ऑर्डर हो गया आपका। एक बार फिर से एक बार ग्राफ देख लो 2 पेज, फिर मैं सेकंड जीरो ऑर्डर पे जा रहा हूं। अब ये तो था आपका फर्स्ट ऑर्डर, पीछे चलो जो जीरो ऑर्डर छोड़ के आए हम। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या ध्यान दोगे,
अब अगर मैं आपसे कहूं कि कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप कहोगे 0। यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, ये जो हम रेट लिखते हैं, ध्यान देना बेटा, माइनस DA/dt, ठीक है। यहां पर ये चीज मत कर देना कि इसके साथ 1/0, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट लगाते हैं हम, हिस्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट, वो लगा देंगे तो रिएक्शन आसान, कैलकुलेशन आसान की जगह मुश्किल हो जाएगी। आप जानते हो ना 1/0 हम नहीं यूज करते, इसलिए भगा दिया। इसकी जगह हम इसको कहां देखेंगे, इसी 0 को हम यहां देख लेंगे। यहां से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, के a की पावर 0, हाँ यहां मैं 0 कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा a और r से तो परेशानी नहीं है ना, a की पावर 0 का मतलब जानते हो आप क्या होता है, 1, तो ये सिर्फ k रह गया। अब वो जो आपका रेट है माइनस DA/dt, वो किसके इक्वल है, बोलो, वो इक्वल है सिर्फ k dt बना लो। अब बताओ ये सेम कैलकुलेशन नहीं होगी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, देखो। हाँ जी बेटा, इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 0 ऑर्डर है ना, लेकिन लिखा जाएगा इसी तरीके से, रिएक्शन इसी तरीके से लिखी जाएगी। नेगेटिव होगी तो पीछे जाएगा, लेकिन लिखा इसी तरीके से जाएगा। अब आप इसको कह सकते हो माइनस DA इज इक्वल्स टू KT, इस इक्वेशन को पकड़ो। अब वहां पे हमने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, सेम वैसा इंटीग्रेट यहां कर दो, ये बन जाएगा आपका A, और ये क्या बन जाएगा KT प्लस C, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इसको चाहो, हाँ माइनस भी रहेगा बेटा, अब अगर आप इसको चाहो तो फिर वो इनिशियल कंडीशन ले सकते हो। इनिशियली टाइम जब 0 था तब A क्या था, A0, पुट करना, तो क्या यहां से C की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इस C की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो माइनस A इज इक्वल्स टू KT प्लस A0, माइनस का A0। अब जल्दी से इस इक्वेशन को देखो, इस A0 को उठा के उधर ले जाओ, A0 माइनस A इज इक्वल्स टू KT। इस इक्वेशन में जो पीछे अभी थोड़ी देर पहले करी उस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यहां लॉग नहीं लगा बस, ठीक है। 0 ऑर्डर वाले में देखा जाए तो कैलकुलेशन, इसका इंटीग्रेशन उससे आसान ही है, कुछ किया ही नहीं है। दूसरी बात, इस रिएक्शन से फिर से मैं ग्राफ बना सकता हूं, बना के दिखाऊंगा अभी। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमने ये वाला तरीका नहीं करा, तो आप देख लो, आपको बेटा मैथ तो आती है, हमने ये वाला तरीका डायरेक्ट कर दिया, DA KT और लिमिट ले ली यहां पे इनिशियल से A तक की, बस, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे A0 से A तक की वैल्यू, तो एक बार रखेंगे हम A माइनस A0 KT, यहां पर माइनस बाहर पड़ा था, वो माइनस यहां पे भी चल रहा है, वो माइनस यहां पे भी चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्राची बात ठीक है दोनों में। तो आप चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, बात एक ही है। अगर किसी को दिक्कत हो ना C से तो वो मत करना, ठीक है ध्रुव। अच्छा अब यहां पर आप किसके बीच में रिलेशन बनाना चाहते हो, हम बनाना चाहते हैं A और T के बीच में, आ जाओ। T दिख रहा है आपको, A दिख रहा है आपको, क्लियर है, बना लो अब ग्राफ। अब आप इसको इक्वेशन को वैसा तो बनाओ जिससे हम बनाए इसको mx प्लस C वाला, तो A को रखो y के तौर पे, माइनस को उठा के उधर ले जाओ, ये माइनस बन जाएगा माइनस KT बन जाएगा, इसके साथ भी माइनस आ गया होगा, मैंने दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लिया, अब वो जाके उधर प्लस का A0 बन जाएगा। प्लस का A0 क्या है, फिर वो इंटरसेप्ट, और माइनस KT का मतलब डिक्रीजिंग, तो क्या ये बनना चाहिए स्लोप आपका, समझो इसको कि क्या ये वैसा ही लग रहा है। क्या बताते हैं हम इस इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू mx प्लस C। प्राची देखिए बेटा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाके इस ग्राफ को फिर से पढ़ेंगे। ये ग्राफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ आप इक्वेशन, हाँ इक्वेशन आपको सारी आनी चाहिए, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा फिर भी। अब यहां पे आपको किसके बीच में निकालना है, R के साथ रिलेशन निकालना है। अभी पीछे हमने पढ़ा कि R0 माइनस R है KT, ये बात ठीक है।
माइनस कॉमन ले लिया तो R माइनस R0 बन गया माइनस का KT। ये बात ठीक है। फिर सिर्फ R का रिलेशन देखा तो वो आता है माइनस KT प्लस R0। ये क्या है आपका, ये इंटरसेप्ट C, ये क्या है आपका स्लोप M, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है। इतनी बात समझ में आई प्राची? क्लियर है? जीरो ऑर्डर आ गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। एक चीज और ले रहा हूं मैं, काम का नहीं फिर भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑर्डर, आप बस ये देख लो डिफरेंस कितना है। अब आप ये लिखोगे 2A रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये कहोगे आप कि रेट होता है माइनस ऑफ 1/2 dA/dt, फिर रेट होता है k a रेज टू द पावर 2, फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे k a रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू माइनस हाफ dA/dt। अब कर लोगे इसका इंटीग्रेशन, यहां से कर लेगी बेटा प्राची, हो गया। तो सेकंड ऑर्डर हो गया। तो कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सेकंड ऑर्डर जो हम छोड़ रहे हैं उसमें कुछ अलग है, सेम ही तो है, तो कर लो। या आप घर से करोगे और इसके ग्राफ भी बनाओगे, फिर से R0 और R का या A0 और A का ग्राफ बनाओगे। अब यहां ध्यान दो, वो कहता है मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर ये गैसेस आ रही। अब गैसेस के लिए क्या करूं, तो जब हम बात करते हैं गैसेस की तो प्रेशर आता है, हाँ प्रेशर आता है। क्या आता है? प्रेशर। तो प्रेशर के लिए एनसीईआरटी क्या कहती है जरा ध्यान दो, अगर इसमें आगे कहीं स्लाइड पड़ी होगी तो पहले वो बता देता हूं। ये प्रेशर का नहीं है बेटा, ये तो अभी कंसंट्रेशन का ही है, पहले इसको देखिए। देखो इन इनिशियल the initial concentration of N2O5 in the following first order reaction N2O5 gives you 2 NO2 plus half O2 is this। ठीक है, ये आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखे एट 318 केल्विन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज इतनी। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या करें इसके लिए, तो हमने पहले तो ये लिखा N2O5 डिसोसिएट हो रहा है 2NO2 में और हाफ O2 में, खत्म बात। अब इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये कितना है 0 0, इसमें से कुछ x गया, ठीक है ठीक है। अच्छा तो वहां पे हाफ, हाँ वहां पे हाफ एक्स आएगा, ठीक है। अब बेटा हम चाहते क्या है, हमने टाइम दे दिया आपको, क्या दे दिया टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया मैंने, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में K लॉग A0 बाय A। अब बस तुम मुझे बता सकते हो इस इक्वेशन के लिए यहां पर A0 क्या है, ये क्या है, ये क्वेश्चन खत्म। ये चीज मैंने इसलिए बताई थी कि अगर आपसे वो केसी वगैरह कुछ और चीज भी मांगे, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आप लिखोगे T इज इक्वल्स टू, K मांगा इसने अभी तुमसे, तो T को उठा के उधर ले जाओ और K को उठा के उधर ले आओ। K इज इक्वल्स टू 2.303, 60 मिनट को मैंने सेकंड में लिखा। कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी है बेटा 1.24 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.20 10 की पावर माइनस 2। अब सॉल्व कर लोगे इसको, जनरली लॉग बहुत आसान आ रहा है। देखो अब मैं अगर 20 से 124 को काटूंगा तो कितना आएगा 6, है ना 6। तो log 6 को आप सॉल्व कैसे करोगे, log 6 को आप लिख सकते हो log 2 इंटू 3, यानी कि log 2 प्लस 3। अब log 2 की वैल्यू मैं जानता हूं 0.3, मैं इसको बेटा ऊपर लिख रहा हूं जगह के अभाव के कारण, ये लो 0.3 और log 4 को 0.48। अब बोलो log
सॉरी log 2 को 0.3 और log 3 को 0.48 ऐसे करके आ जाएगा आपका। अब हमारे पास, अच्छा ये तो नहीं मांगेगा ना कोई कैलकुलेशन में। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई, उसने हमसे क्या मांगा था, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, हो गया क्लियर। जल्दी से इसको रीड करो, पढ़ो या नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दो, एक तो ये बात हो गई आपकी, ये एग्जांपल। अगला क्या एग्जांपल, ये प्रेशर के लिए बेटा। इस प्रेशर वाले एग्जांपल से पहले हम एनसीईआरटी में लिखी कुछ बातें देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने क्या करा, एनसीईआरटी ने कहा अगर आप बात कर रहे हो प्रेशर की तो आप एक गैस लो ए और उसको डिसोसिएट कर दो दो गैसेस में, बी में और सी में। ठीक है, इसका इनिशियल प्रेशर बोल दो आप पीआई। पीआई में से कुछ गया एक्स, यहां पे भी एक्स और यहां पे भी एक्स। क्लियर, ठीक है ठीक है। अब इस वक्त ये क्या है, इनिशियली, ये क्या है एट टाइम टी, टी टाइम पे ये होगा, इनिशियली ये होगा। अब टोटल प्रेशर अगर वो दे दे आपको एट टाइम टी तो वो होगा पी टोटल, और पी टोटल कितना होगा, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। क्लियर है, तो ये तो आ जाएगा आपका पी आई प्लस एक्स, समझे, ये पी टोटल आ जाएगा आपका। अच्छा, अब पी टोटल है आपका इतना, कब, इस पूरी के लिए, तो यहां से आपके पास एक्स आ जाएगा। एक्स कितना आ रहा है, पी टोटल माइनस पी आई। क्लियर, इस एक्स को पकड़ के रखो। क्यों, मैं जब यहां पर वो इक्वेशन लगाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर की तो वो ये होगी, बताओ ये ठीक है। टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में के लॉग ए नॉट बाय ए या पी नॉट बाय पी। मेरा आपसे सवाल है ये पी है किसके, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट्स के, हम सिर्फ रिएक्टेंट की बात करते हैं। अब ये है आपका पी नॉट और ये है आपका पी, ये रिएक्टेंट के हैं, क्योंकि वहां पर ए नॉट वो होता था जो शुरुआत में होता था और ए वो होता था जो किसी टी टाइम पे होता था, वही तो है ये। तो आप रख दो इसकी वैल्यू, P इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग पी नॉट की जगह P इनिशियल डिवाइडेड बाय P इनिशियल माइनस एक्स। लेकिन एक्स की तो वैल्यू निकाल ली हमने, ये रही। ये सिर्फ इसलिए किया जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आसान हो जाए। ये P इनिशियल माइनस P इनिशियल PT माइनस P इनिशियल। अब ये 2 PI हो जाएगा, 2 PI माइनस PT। अब टोको, ठीक है, यहां से डी निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे पहुंचो, यहां पर आपके पास क्या क्या चीजें हैं, ये क्या है इनिशियल, ये क्या है फाइनल टाइम, तो ये क्या हो गया आपका PI और ये क्या हो गया टोटल प्रेशर बोल रहा है ना PT, PT। और अगर ये दोनों आपके पास है आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। क्या टाइम भी है, हाँ 100 सेकंड टाइम ही तो है, तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा 2.303 बाय टी लॉग टी इनिशियल कितना है, पहले लिख लो पूरा, पी इनिशियल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल माइनस PT। आ जाओ, पी इनिशियल कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 0.5 माइनस टोटल प्रेशर कितना है 0.512। ठीक है ठीक है। अब देखो क्या यहां से किया आ जाएगा बेटा, मांगा क्या है इसने, सिर्फ के रेट कांस्टेंट, बस और तो कुछ नहीं मांगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस क्लियर।
ठीक है बेटा। अब एक तो यहां पर एक कांस्टेंट आ गया, इसका एक एग्जांपल भी देख लिया हमने, ध्यान दे ले बेटा। अब हाफ लाइफ टाइम हम कर चुके, ठीक है। अब टी हाफ पे क्या सीधा साधा क्वेश्चन क्या आता है, आपको के दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको के दिया हुआ है, टी हाफ निकालो, टी हाफ खत्म क्वेश्चन। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के, ठीक है। आगे शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ ये वाला क्वेश्चन अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये चीजें देखनी है बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम 99% कब कराएंगे, 90% कब कराएंगे, 10% होने में कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी छुट्टी नहीं हुई।